नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल हम सबके चहेता सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया जा रहा माधवी भाभी के साथ किस तरह से ओटीपी स्कैम हुआ है। तो मैं आज एक सच्ची घटना दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ओटीपी स्कैम जो कि मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ, और लगभग मेरे से 5 से 6 हज़ार रुपया निकाल लिया गया, 5-6 रुपया, और दोस्त के पास से 32,000 रुपया स्कैम कर लिया गया। मतलब टोटल 37,000 से 40,000 के बीच में जिसका मैं साक्षी हूं, उसकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हालांकि माधवी भाभी के साथ 80,000 का स्कैम हुआ, मेरे खुद के साथ 37-38,000 का स्कैम हुआ है। क्या था कहानी, मैं पूरा बात करने वाला हूं। दरअसल था ये कहानी है लॉकडाउन के समय। दरअसल लॉकडाउन होने का जब अनाउंसमेंट हुआ तो कहा गया कि भाई जो चीज़ है व्यवस्था कर ले, 3-4 महीने का लॉकडाउन होगा। तो क्या हुआ कि हम लोग भी, अब जब स्टूडेंट लाइफ है हमारी, तो मेरे पास छोटा सिलेंडर था जो स्टूडेंट लोग यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि बड़ा सिलेंडर ले लेते हैं तो लंबा चलेगा, फिर कहाँ गैस भराएंगे, क्या होगा अतः पता नहीं था। तो हम लोग जो है ऑनलाइन जैसे गूगल पे सर्च करने लगे, गैस एजेंसी का नाम, फलना ढकना नंबर। तो क्या हुआ कि पहले तो पता कि अगल बगल तो कोई उपाय नहीं था, तो ऑनलाइन देखने लगे कहाँ पे है। और एक जब घटना तब की है जब मैं मध्य प्रदेश भोपाल में रहा करता था। तो हुआ यूं कि मैं गूगल पर सर्च किया, मेरे भाईजान नहीं, मैंने नहीं, भाईजान ने सर्च किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि नंबर एक निकाला और नंबर पे कॉल किया। नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि सर मैं तो पहुंचा, डिलीवर तो कर दूंगा, एचपी गैस एजेंसी या इंडियन था, मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं याद है। तो वहां से मैं बोल रहा हूँ, मैंने कॉल लगाया भैया ने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बुकिंग करनी होगी। बुकिंग किस टाइप में, आपको 1 रुपया डालना होगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो दरअसल हम लोग क्या है कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं कर रहे थे उस समय, बहुत रेयर यूज़ कर रहे थे। मतलब था ही नहीं, मेरे पास तो ही नहीं था, मेरे भैया के पास भी नहीं था ऑनलाइन पेमेंट। और मात्र वो 1 रुपया मंगा था, तो हम लोग लगे चलो भाई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे कि जिससे बुकिंग हो जाएगा। तो मेरे पास नहीं था, तो भैया ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया। एक भैया हैं जो बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं, वो बोले कि ठीक है मैं करता देखता हूँ, लेकिन अभी जैसे फ्री होऊंगा तो थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद बात किया तो उन्होंने क्या बोलते हैं, बोले कि नहीं अभी, मतलब थोड़ा सा बिजी बिजी चल रहे थे तो वो कर नहीं पा रहे थे ऑनलाइन पेमेंट। फिर एक दूसरे भैया थे, वो भी गाजियाबाद में गुड़गांव में काम कर रहे थे, उसमें जॉब कर रहे थे। तो उनको फ़ोन मिलाया गया, उनके अकाउंट में थे 20,000 रुपया। न्यू न्यू जॉब पकड़े थे, 20-22 हज़ार रुपया था। उन्होंने 1 रुपया बोला कि ठीक है पेमेंट कर देते, नंबर बताओ। तो उन्होंने नंबर बताया, 1 रुपया पेमेंट किया। थोड़ी देर बाद मेरे पास, हम लोग के पास फ़ोन करते हैं और रोने लगते हैं पूरे अफर अफर के कि भाई मेरा 5 हज़ार रुपया उड़ा लिया तुम लोग। मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग नहीं उड़ाए, पर उनको लगा है कि तुम लोग उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने ओटीपी मांगा, तुमने पैसा कुछ नहीं, वो बस ओटीपी, सॉरी ओटीपी क्या, ऑनलाइन स्कैम की बात कर रहे हैं। तो 1 रुपया वो बस उस पेमेंट के उस नंबर को, और उसके बाद वो बैलेंस चेक कर रहे हैं तो 5,000 रुपया गायब, सड़ाक, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। पहली चीज ये हुआ। वो फोन को पता नहीं क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं, किस तरह से करते हैं ये नहीं पता दोस्तों। ये हुआ जो मेरे साथ पर्सनल लेवल पर घटना, जिसका 5,000, और आप जानते हो कि स्टूडेंट के हालात, जो स्टूडेंट रहता है लोग तो उसके लिए 1-1 रुपये मायने रखते हैं, और हम लोग का 5,000 वो भी लॉकडाउन के टाइम में एक स्कैमर ने उड़ा दिया। वो तो खूब रोने लगे, भाई के जो दोस्त थे अपने गार्जियन को फ़ोन लगा दी। उन्होंने बोला कि भाई तो लोग ये है वो है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ सुनाया गया। हम लोग लगा रही यार, ये 1 रुपये के बात के कारण हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। मतलब कि ये बात है 13-14 अप्रैल को, शायद मेरे को याद है कुछ डेट इसी टाइम में, 14 से 16 के अप्रैल के बात है ये। बहुत दुख दर्द हुआ, पर क्या करते। फिर उनको किसी तरह से हम लोग बाद में बोले थे कि अब 5 दिन से 4 दिन का समय दीजिएगा भाई, तब ना 5-6 रुपये तुरंत में कहाँ से हम लोग ले आए। उसको उनको फिर इकट्ठा किया, किसी से हम लोग मांग के उनको दिए। पहला स्कैम जो मेरे साथ हुआ। अब मेरे दोस्त एक जॉब करता है दिल्ली में, उसके साथ क्या हुआ दोस्तों कि दरअसल व्हाट्सएप पे एक मैसेज है कि आपने लॉटरी में इतना पैसा जीत चुके हैं। बहुत बड़ी रकम बताई गई, 1 लाख 1.5 लाख भर के लॉटरी में जीत चुके हैं। कुछ आया कि आपके लिए विनिंग प्राइज, आपने शॉपिंग की थी फलना ढकना जगह से, आप जीत चुके हैं। वो सोचा कि चलो भाई देखते हैं मैसेज। आप बोलता है उन्होंने टेक्स्ट है कि आप प्लीज अपना बैलेंस चेक करें। वो होशियार चंद, देखिए दोनों फंसे ना। मैं भी ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड है, हमने भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, और वो तो जॉब कर रहा है अच्छे लेवल पे। उसमें उसका पेमेंट था 50 से 60 हज़ार रुपया। वो क्या कि नहीं होता है कि चलो देखते हैं कि पैसा आया है कि नहीं, फर्जी में मतलब नहीं होता है चेक करने की, और नहीं होगा तो गल जाएंगे। वो होशियार खुद बनना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब वो बैलेंस चेक करता है उसके बाद उसके पास मैसेज आता है कि आपका 32,000 रुपया आपके बैंक से डेडिकेटेड,
ऑर्डर आता है, फिर ट्रांसफ़र कुछ इस टाइप में मैसेज आता है। भाई साहब तोते उड़ जाते हैं, एक तरह से बोला जाए तोते उड़ जाने का। क्यों नहीं उड़ेगा भाई, कोई भी इतना मेहनत से पैसा कमाता है। हमारे लिए 5-6 इंपॉर्टेंट, हम बेरोजगार हैं, तो जॉब कर रहा है तो उसके लिए 32,000 भी तो उतना इंपॉर्टेंट होता है होगा। इस तरह से दोनों का 37,000 रुपया उड़ गया। और उसके बाद वो बेचारा इतना मायूस, इतना हताश, इतना निराश था, उसको बेचारा उसने टारगेट किया था कि मैं आईफोन उसमें लॉन्च हुआ था सर। वो ये घटना है मेरा साथ हुआ था लॉकडाउन के समय 2020 में, और ये घटना है उसके 1 साल या 1.5 साल, 21 या 22 का घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज कहानी। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीरियल में जो OTP का सीजन चल रहा है, तो मेरे को याद है कि हमको लगता है कि अपने फैमिली को भी ये यूट्यूब फैमिली को ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। मतलब 40,000 का फटका लग चुका है दोस्तों, इतना दुख दर्द हुआ मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऑनलाइन स्कैम से, OTP स्कैम के बारे में। इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, और किसी को भी इसलिए हम लोग पापा को भी बता दिए। पापा के पास, हाँ एक बार और मैं आपको बताऊँ पापा के हालचाल, पापा के साथ क्या होता है। मेरे पापा के पास फ़ोन किया है कि आपको KYC करवाना है, आपको फलना ढकना अकाउंट नंबर दीजिए और उसका OTP आएगा, आप वो बताइएगा। खुदा न खास्ते क्या था कि पापा ऑफिस में थे, तो वहाँ पे पापा बताने वाले थे ऑनलाइन, जैसे नहीं तो लाउड स्पीकर पे शायद बात कर रहे थे, तो अगल बगल वाला भी लगता सुना, और जब जैसे ही बताने और उसी तरह पापा को मना किया गया कि प्लीज़ नहीं बताइएगा, कोई कलीग लोग थे उन्होंने मना किया, तो जाकर उन्होंने नहीं बताया ऑनलाइन, क्या बोलते हैं, बैंक का नंबर, अकाउंट नंबर और OTP, तो जाके हमारा अकाउंट सेफ हुआ। अदरवाइज तो साहब हम लोग भी कंगाल, मतलब बहुत सारा पैसा हमारा डूब जाता। इसलिए सजग रहिए आप लोग, सतर्क रहिए, किसी को भी OTP बताने की जरूरत नहीं है। जो फ्रॉड हो, तो जब भी जैसे बैंक का कोई OTP फलना ढकना इस सब टाइप में, और बार बार RBI की तरफ से TRAI की तरफ से मैसेज आते रहता है कि सब काम ना करें, तो प्लीज़ सजग रहें। चाहे आप पढ़े लिखे हो तभी मतलब होशियारी दिखाने के चक्कर में मत जाइए, और अनपढ़ हो तब भी आप लोग सजग रहें। किसी को OTP देने की जरूरत नहीं जो आपको लगे कि नहीं फ्रॉड टाइप में है। TRAI हमेशा मना करता है। चलिए, तो मैं अपने किस्सा बता दिया। क्या आपके साथ भी OTP स्कैम हुआ है, क्या ऑनलाइन स्कैम हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कैम के बारे में बताइएगा, और बताइएगा तो मैं भी शायद उसको शेयर कर पाऊंगा ऑनलाइन टाइप में, अपने स्टोरी में लगाऊंगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।